बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 10th का पार्ट 1 जिसका नाम है वास्तविक संख्याओं के बारे में जानेंगे कि इस पाठ में क्या क्या दिया गया है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, हम 9th क्लास में वास्तविक संख्याओं के बारे में पढ़ चुके हैं। अगर आपने हमारी क्लास 9th के चैप्टर 1 की वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप इस वीडियो को जाकर देखें। इससे आपके जो सारे बेसिक्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए अब हम इस चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। तो इस चैप्टर में हम सबसे पहले धनात्मक पूर्णांकों के दो महत्वपूर्ण गुणों से प्रारंभ करेंगे। हम दो महत्वपूर्ण गुणों के बारे में पढ़ेंगे, किनके? धनात्मक पूर्णांकों के। और वो धनात्मक पूर्णांकों के दो महत्वपूर्ण गुण कौन कौन से हैं? सबसे पहला है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। और जो दूसरा है वो है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। बच्चों, आज हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के बारे में पढ़ेंगे कि ये क्या है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों का एचसीएफ परिकलित करने की एक टेक्निक है जिससे हम किन्हीं भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स का एचसीएफ निकाल सकते हैं। अब चलिए हम ये जानते हैं कि हमें कौन कौन से चरणों से गुजरना पड़ेगा किन्हीं भी दो धनात्मक पूर्णांकों का एचसीएफ निकालने के लिए। तो सबसे पहले हमारा जो स्टेप है, पहला चरण जो है वो ये है कि किसी भी दो धनात्मक पूर्णांक, मैंने मान लिए हैं कोई भी दो धनात्मक पूर्णांक हैं ए और बी, जहां पर ए बी से बड़ा है, यानी कि कोई भी अगर दो जो पॉजिटिव दो डिजिट्स हैं उनमें से एक डिजिट बड़ी होनी चाहिए। उसके लिए हम किसका यूज करेंगे? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे। इसलिए हम ऐसे क्यू और आर ज्ञात कर सकते हैं ताकि हम क्यू और आर की वैल्यू निकाल सके। तो हम किसका यूज करेंगे? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का। इंग्लिश में इसको हम यूक्लिड विभाजन लेमा कहते हैं, यूक्लिड डिवीजन लेमा कहते हैं। तो चलिए इसका फॉर्मूला हमारा है a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, जहां पर जो r है वो 0 से बड़ा या इक्वल है और b से छोटा है। सेकंड स्टेप हमारा आता है, यदि हमें यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगाने पर हमें जो रिमाइंडर है यहाँ पर r 0 मिल जाता है, तो जो हमारा b होगा वही पूर्णांक इन दोनों जो हमें दिए गए हैं पॉजिटिव इंटीजर्स a और b का एचसीएफ होगा। और यदि हमारा r 0 के इक्वल नहीं आता है तो b और r के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का यूज करेंगे। फिर हम दोबारा से इसी टेक्निक का यूज करेंगे ताकि हम अपना एचसीएफ निकाल सकें, किन्हीं भी दो डिजिट्स का, दो पॉजिटिव इंटीजर्स का एचसीएफ निकाल सकें। फिर नेक्स्ट चरण जो है हमारा, उसमें हम इस प्रक्रिया को हमें तब तक जारी रखना है जब तक कि हमारा शेषफल 0 ना प्राप्त हो जाए। और इस स्थिति में प्राप्त भाजक ही वांछित एचसीएफ है। इस स्थिति में जो हमें भाजक मिलेगा हमारा, वही हमारा एचसीएफ कहलाएगा। अच्छा, तो हमने इससे ये जाना कि हमें ये प्रोसेस तब तक करना है जब तक हमें हमारा रिमाइंडर क्या नहीं मिल जाता? 0 नहीं मिल जाता। और जिस स्टेज में हमें हमारा रिमाइंडर 0 मिल जाएगा, उस स्टेज का हमारा भाजक ही हमारा क्या कहलाएगा? दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स का एचसीएफ। तो चलिए अब हम इसे एक क्वेश्चन के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए अब हम क्लास 10th के ही प्रश्नावली 1.1 का पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके हमें इन दो डिजिट्स, इन दो संख्याओं का क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने अभी आपको जो चरण बताए थे किन्हीं भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स का एचसीएफ निकालने में, उसमें सबसे पहले क्या था? हमें ये आइडेंटिफाई करना है इन दोनों डिजिट्स में से कौन सी डिजिट बड़ी है। तो हम जानते हैं 225 बड़ा है 135 से। तो हम अब इसमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लगाएंगे। उसके जो हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा है उसके अकॉर्डिंग जो फॉर्मूला है वो क्या है? a इज इक्वल्स टू बी क्यू
प्लस आर, जहां पर जो आर है वो हमारा 0 से बड़ा या इक्वल है और बी से छोटा है। और हमने एक फॉर्मूला पढ़ा भी है, भाज्य इज इक्वल्स टू भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। तो ये बिल्कुल कंडीशन देख रहे हैं आप क्या बैठ रही है। इसके अकॉर्डिंग हमें हमारा भाज्य, भाजक और शेषफल निकालना है। तो चलिए हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का यूज करते हैं और इन दोनों डिजिट्स का एचसीएफ निकालते हैं। तो हम थोड़ा रफ वर्क करेंगे। हमें 225 को किससे डिवाइड करना है? 135 से। तो डिवाइड कीजिए, 135 की मल्टीप्लाई 1 से करी तो हमारा जो रिमाइंडर जो बचेगा वो क्या बचेगा? 5 में से 5 गए 0 एंड इधर एक कैरी आ गया, 12 में से 3 गए 90। तो हमारा ये यहाँ पर रिमाइंडर आ गया। लेकिन हम यहाँ पे ये देख रहे हैं हमारा रिमाइंडर यहाँ पर क्या नहीं आया है? 0। और हमने आगे पढ़ा भी था कि जब तक हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आता तब तक हमें इस प्रोसेस को आगे बढ़ाते जाना है। तो अब हम किसका यूज करेंगे? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का यूज करके हम इसको दोबारा डिवाइड करते हैं। इसमें क्या होगा, जो हमारा जो भाजक था वो आगे आ जाएगा और ये हमारा भाज्य बन जाएगा। तो 135 को हम यहाँ लिख देंगे और दोबारा से इसी प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे। 90 बन जा 90 माइनस किया तो हमें क्या मिलेगा? 5 का 5 एंड 13 में से 9 गए 4। तो अब हमने पहली कंडीशन देखी, हमारी पहली कंडीशन क्या आ रही थी? फर्स्ट कंडीशन में भाज्य क्या था हमारा? 225 इज इक्वल्स टू भाजक 135 इंटू भागफल, यानी कि इंग्लिश में हम क्यू से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, क्यूशेंट, इंटू 1 प्लस रिमाइंडर हमारा क्या है? शेषफल 90। सेकंड जो हमारी अब कंडीशन बनी है वो उसमें क्या दिया है हमें? जो हमारा भाज्य है वो है 135 इज इक्वल्स टू भाजक क्या है? 90 इंटू शेष भागफल क्या है हमारा? 1 प्लस और जो शेषफल है वो आया है हमारा 45। अब हम दोबारा इस प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे क्योंकि रिमाइंडर तो अभी भी हमको 0 नहीं मिला है। तो हम यहाँ पे जो हमारा क्या था, ये जो हम जिससे हम डिवाइड कर रहे थे उसको हम फिर से दोबारा आगे की ओर रख देते हैं और हम इसी प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे। 45 2 जा 90। अब हमने देखा ये पूरा कट हो चुका है। यहाँ पे जो हमारा रिमाइंडर है, शेषफल है, वो क्या आ गया है? 0 आ गया है। तो थर्ड कंडीशन जो हमारी बनी है वो बनी है 90 इज इक्वल्स टू भाजक 45 इंटू भागफल 2 प्लस शेषफल 0। तो मैंने आपको बताया था कि जब हमारी ये कंडीशन हमें मिल जाए कि हमारा जो रिमाइंडर है वो क्या आ जाए? 0 आ जाए, तो उसमें जो हमारा भाजक होगा वही हमारा क्या कहलाएगा? दोनों डिजिट्स का एचसीएफ कहलाएगा। तो इसका मतलब अतः 135 और 225 दोनों का जो एचसीएफ है वो क्या है? 45 है। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एचसीएफ किसका? 135 का और 225 का किसके बराबर है? 45 के। ये हमारा आ गया आंसर। तो आई होप बच्चों आज का मेरा ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। इससे आप किन्हीं भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स का एचसीएफ निकालना आसानी से सीख जाएंगे। किस टेक्निक से? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। सो आज के लिए इतना ही।